ये बड़ी खबर देख सकते हैं। बीजेपी पार्षदों के समर्थन में सामने खड़े सभी एमसी उम्मीदवार एक एक कर बीजेपी के पक्ष में बैठते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले खबर दिखाई थी, गिन्नी विर्क बैठ गए और अब निर्विरोध जो है संकल्प भंडारी भी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पूर्व एमसी मित्तल जी और अन्य जो दो एमसी उम्मीदवार आजाद खड़े थे, वो इस समय आप देख सकते हैं विष्णु शर्मा जी और यशपाल मित्तल, वो जो है अब संकल्प भंडारी के समर्थन में आ चुके हैं। ये बड़ी खबर देख सकते हैं। ऐसे बहुत से वार्ड है जहां पर निर्विरोध एमसी जो है जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कईयों से बात होती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर देख सकते हैं। एमएलए जगमोहन आनंद पहुंचे हैं। अभी तो चुनाव शुरू ही हुआ था, लेकिन उससे पहले ही निर्विरोध जो है जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मुंह मीठा कराकर एमएलए जगमोहन आनंद जो है आप देख सकते हैं शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आजाद उम्मीदवार यशपाल मित्तल को और दूसरे विष्णु शर्मा जी को, दोनों ही जो है आप देख सकते हैं बीजेपी के समर्थन में बैठ चुके हैं और अब संकल्प भंडारी निर्विरोध जो है पार्षद हो सकते हैं। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं जगमोहन आनंद का भी मुंह मीठा कराते हुए। और ये बड़ी खबर इस समय करनाल के सेक्टर 6 इलाके से इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। जगमोहन आनंद इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। लड्डू खाने में अभी व्यस्त हैं क्योंकि अब सभी वार्डों में पहले ही एमसी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जगमोहन जी, निर्विरोध एमसी बन रहे हैं, ऐसा कैसे? देखिए, मीडिया के साथियों को अभी दो खुशखबरी दे दूं। हमारे 2 कमल के फूल निर्विरोध अभी जिनके समर्थन में जो आजाद प्रत्याशियों ने नामांकन भरा था, अभी 2 का अपना मेरे पास समाचार। एक तो जहां मैं खुद आज पहुंचा हूं, यशपाल मित्तल जी और विष्णु जी ने अपना पर्चा वापस उठाया है। मैं अशोक भंडारी जी को, मेरे बहुत पुराने साथी हैं, यशपाल मित्तल जी मेरे बहुत पुराने साथी हैं। मैंने सीखा इनसे राजनीति में। मेगा हमारी बिटिया है। वार्ड के सारे लोगों ने, देखिए ये बहुत अच्छा निर्णय है यशपाल जी का और विष्णु जी का, मिलकर के इस वार्ड का विकास करेंगे। आज से मेयर जगमोहन आनंद और पार्षद, जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मनोहर जी के नेतृत्व में, हम मिलकर इस वार्ड को और सुंदर बनाएंगे। मुझे अभी रास्ते में ही पता लगा है कि संजीव मेहता जी भी निर्विरोध पार्षद बनने जा रहे हैं। गिन्नी विर्क जो भाजपा में ही थे पहले, मेरी उनसे बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने आज बहुत बड़ी बात कही है कि जब मेरे चुनाव में वो अपना कांग्रेस में चले गए थे तो उसका पश्चाताप करते हुए आज उन्होंने बिना शर्त के, बिना कोई बात किए हुए, अब क्या परिस्थितियां रही हैं, गुलाब मोनक जी उस वार्ड के प्रभारी हैं, उन्होंने अपना पर्चा, अभी टेलीफोन पे ही मेरे को लोगों ने उनसे बात करवाई है क्योंकि उनके घर में भी प्रेस चल रही थी, उन्होंने भी पर्चा वापस लिया है। और तीसरी डेवलपमेंट आपको साथियों को बता दूं, मेरी फेसबुक से भी आप उठा लेंगे, गौरव सब्बरवाल रामनगर वार्ड नंबर 19 से, वो भी राजेश अग्गी जी की फेवर में, जगदीश सब्बरवाल जी पुराने समर्पित कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उनके सुपुत्र जिन्होंने आजाद प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा था, उन्होंने भी अपना नामांकन वापस सामने उनके और भी हैं अभी। राजेश अग्गी जी के कोई और खड़ा है? राजेश अग्गी जी के एक कांग्रेस के हैं, मनिंदर जीत सिंह कोई है, 100-200 वोट वाले हैं, वो ज्यादा पूर्व पार्षद बिट्टू भी है, हरीश बिट्टू। देखिए, मैंने कहा कि जो लोग मेरे समय में छोड़ के गए थे उनके साथ मैं किसी भी प्रकार के संपर्क में नहीं हूं, उनके साथ मैंने कोई संपर्क नहीं किया। अब कारण देखो ऐसा है, आज यशपाल मित्तल जी भी हैं, मैं इनको नहीं मिला पहले, मैं यहाँ खुद अब आया हूँ मिलने के लिए। साथी पुराने ही हैं, इनसे काम सीखा है, लेकिन पार्टी माँ होती है। आज अगर ये लोग बिना शर्त के, सामने मित्तल साहब खड़े हैं, विष्णु जी खड़े, आप पूछ सकते हैं, बिना कोई कमिटमेंट के अगर ये लोग आ रहे हैं, अगर कोई रास्ता इनका क्लियर है, तो फिर अब एक बार मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। और देखिए, मैं कोई संगठन से ऊपर तो हूं नहीं। पराश्चित करने का मौका जो है दिया जाएगा जो छोड़कर गए थे।
अब ये निस्वार्थ भाव से अगर छोड़ रहे तो प्रायश्चित ही है। भाई जगमोहन नहीं लड़ रहा था चुनाव, तब पार्टी चुनाव लड़ रही थी, और आज भी संकल्प मात्र नाम के कमल के फूल को पकड़ के खड़ा है। अदरवाइज क्या संकल्प की आइडेंटिटी है? तो जो कमल का फूल पकड़ करके चल रहे हैं उनके समर्थन में अगर जो तब विरोध में चले गए थे और अगर आज वो अपना नामांकन वापस ले रहे हैं तो फिर उनके बारे में वापसी होगी बीजेपी में। देखिए, मेरी अभी मैंने बात की, अभी मेरी कोई बात उनसे हुई नहीं है। एक बार शीर्ष नेतृत्व से बात करूंगा कि भाई जो बिना शर्त और बिना कोई बात की हुए मेरे से, वो अगर पश्चाताप की बात की है, उन्होंने कही है, मीडिया के सामने कही है कि तब मेरे से गलती हुई थी, और आज वो अगर देखिए छोटी बात नहीं होती निर्विरोध पार्षद चुनना। लोकतंत्र में इतने बड़े वाद में जहां 18,000 से 20,000 वोट हों तो ये भाजपा की नीतियों का ही, नायब सैनी जी का व्यक्तित्व ही, ये मनोहर जी ने जो बीज बोया बिना खर्ची बिना पर्ची की, छोटी बात है। आज तक के इतिहास में करनाल के जब से मैंने अपना संभाली है अपना बात, मुझे तो नहीं समझ में आई कि ऐसे लगातार इतने पार्षद निर्विरोध चुने गए हों। तो ये अपने बड़ी बात है। कल का प्रकरण आपने देखा है, बड़े बड़े लोग 42 साल से जो कांग्रेस में रहे हैं उन्होंने अपना भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, और उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रलोभन के। अरे भाई, वो मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ रहे थे, तो मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ना आसान समझते हो क्या आप? हैं? तब उनको प्रलोभन दिया जाता, तब वो प्रलोभनों में नहीं आए, तब वो प्रलोभन में आते ना। मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री के सामने त्रिलोचन सिंह जी ने चुनाव लड़ा है, खुराना जी ने उनके सामने अपना कन्वेंसिंग की है, और उनको उनके ऊपर आरोप लगा दिए प्रलोभन में। भाई, जो आज मेयर का चुनाव लड़ रहा है वो 4 दल छोड़ करके गया है। इनेलो में वो थे, बीजेपी में वो थे, आजाद में वो थे, आज कांग्रेस में वो हैं, और आज वो भावुक हो रहे हैं। ऐसे 6 महीने पहले मैं भी भावुक हुआ था, लेकिन मैं एक पार्टी में था, उसी पार्टी में था, उसी पार्टी के लिए मैंने काम किया था। आज वो झोली पसार रहे हैं। कौन से दल के लिए झोली पसारेंगे? 4 दलों से वो गए हुए हैं। जनता सब समझती है। मैं शुरू से कहता रहा हूं और आपके माध्यम से पुनः आज ये अपील करता हूं प्रत्येक वार्डवासी को, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, करनाल में विधायक भारतीय जनता पार्टी का है। ऐसे व्यक्ति को अगर आप किसी आजाद प्रत्याशी को चुन के भेजेंगे, वो फिर यही आरोप लगाएगा कि जगमोहन आनंद हमारे को काम नहीं करने देता। मैं आज मीडिया के सामने ये बात कह रहा हूं। वो कहेंगे कि नायब जी हमारे को काम नहीं करने देते, कि प्रदेश में उनकी सरकार है। समग्र विकास के लिए, उस वार्ड के विकास के लिए आप भाजपा को चुन के भेजे, फिर मेरे कान पकड़ो ना जब आपके काम नहीं होंगे। तो मैं तो 24 घंटे जनता के बीच में हूँ। और भी वार्ड के पार्षदों से बातचीत चल रही है, कोई मौनिक घर के संगठन के लोग सर्वसम्मति से प्रयास बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सब जगह प्रयास कर रहे हैं, प्रत्येक वार्ड में कार्रवाई चल रही है। आज सुबह से हम सब लोगों के बीच में हैं और समझा रहे हैं उनको कि मुख्य धारा में ही रहे। जो अब देखिए, मेरी बात सुनिए, ये उदाहरण है। अगर गिन्नी विर्क बिना मेरे से बात किए हुए, बिना कोई शर्त के, अपने स्वेच्छा से, अपनी अंतरात्मा की आवाज से उस पश्चाताप पे अपना पर्चा वापस ले रहे हैं, तो उनका उदाहरण बाकी वार्ड में लोगों को होना चाहिए कि आज समय जब वो पार्टी को तब थोड़े। मेरे लिए कोई व्यक्तिगत दुश्मनी किसी के साथ, मैं तब भी कहता रहा हूं, कमल के फूल के साथ जिसकी दुश्मनी थी, मेरी उसके साथ दुश्मनी थी। सबसे कमान जगमोहन आनंद को मिली है करनाल की, कमाल पे कमाल जो है हुए जा रहे हैं। ये चुनाव भी ऐतिहासिक जो है बन जाएगा। मैंने फिर वही बात कही कि आप लोग मेरे से प्रश्न पूछते थे, मैं पूछता था कि 7 लोग हैं, मेरे को रात को सारी रिपोर्ट आती है। आज अखबार में मैंने पढ़ा है और बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट दिया त्रिलोचन जी ने। जब किसी के कार्यकर्ता के, त्रिलोचन जी ने अपने लिए कभी कोई काम नहीं कहा। जब आप राज में होते हैं तो आप ये नहीं देखते कि ये कांग्रेसी है, मैंने इसका काम नहीं करना, ये बीजेपी वाला है, इसका ही काम करना है, ये इंडियन नेशनल लोकदल वाला है। जब आप चुने जाते हो तो आप पूरे शहर के हो जाते हो। द्वेष भावना से जो कल को दूसरे दलों में, उनको अपना भी तो बनाना है ना। उसका नतीजा मेरी सौम्यता लगा लो, मेरा उनके साथ भाईचारा लगा लो। जरा सी आवाज पे 2 घंटे के प्रकरण में वो अपना भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया। खुराना जी ने, अपना मनिंदर जी सिंह शंटी ने, अपना रानी कंबोज जी ने, सोनिया तंवर जी ने, ये प्रमुख चेहरे हैं। लगातार सोनिया तंवर जी मेरे खिलाफ बोलती रही हैं, त्रिलोचन जी लगातार मेरे खिलाफ बोलते रहे हैं। कोई तो खूबी रही होगी। और जैसे आज उन्होंने शेर पढ़ा वहां पे
मनोज जी ने कि कोई तो अपना मजबूरी रही होगी, तो दूसरे का पहलू भी देखो, कोई तो खूबी रही होगी जो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है। कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं और कांग्रेस में जब शामिल हो रहे थे हंस रहे थे, अब रो क्यों रहे हैं? देखिए, मैंने कहा था ये वक्त होता है, ये वक्त होता है राणा जी, कमल जी, ये वक्त होता है। मैंने भी भीष्म प्रतिज्ञा की थी जब एक कार्यकर्ता को, सामान्य कार्यकर्ता को मनोहर जी ने टिकट दी थी, तो मेरी भी एक भीष्म प्रतिज्ञा थी कि 7 दिन लोग मेरे साथ रह करके और मेरे को छोड़ करके गए थे, लेकिन मैं एक दल में था। आज परिस्थिति वो नहीं है, वो 4 दलों से वहां गए हुए हैं। समाज में वो विघटन की राजनीति करने जा रहे हैं। धीरे धीरे ये चुनाव बिरादरी पे आने का अपना उसको घुमाने की कोशिश करेंगे, और उस बिरादरी से मैं भी आता हूँ। विधानसभा में अगर बिरादरी की आवाज किसी ने उठाई थी, सबसे पहले नियुक्त होने के बाद जगमोहन आनंद ने उठाई थी। हाथ किसके पास है आज? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास। अगर आज कांग्रेस जीतती है तो ताकत किसके पास जाएगी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास। तो उन्होंने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, दीपेंद्र हुड्डा ने हमारी बिरादरी के ऊपर कटाक्ष किया हुआ है। उन्होंने वक्त कहा हुआ है कि जहां जिस बिल में से आए उसी बिल में घुसेड़ देंगे। ये बात कही थी ना, क्या हमारे को जीने का अधिकार नहीं है? एक ही अपना व्यक्ति राज करेगा। आज अगर हाथ को वोट देगी जनता, वो जाएगा वोट किसके पास? मैं हूं ना उसका जवाब देने के लिए। पहला शख्स हूं जिसने भरी विधानसभा में निर्वाचन के दिन यह प्रश्न उठाया था कि जब आप बोलते तब मेरे अंदर टीस थी कि मैं कभी एक दिन चुन के जाऊं और उस विधानसभा के पटल पे आवाज रखूं कि हमारा क्या दोष था कि हमारे पूर्वज उजड़ पुजड़ के आए थे और आज हम अपने इस दम पर यहाँ पे पहुंचे हैं। तो जो समाज को विघटन करने की बात, क्या वैश्य समुदाय अपना हमारे से अलग है? ये परिवार नहीं, यशपाल मित्तल जी, इनको अधिकार नहीं है? इन्होंने हमारे को ऑब्जर्व किया है। ये भी आज पंजाब से अगर आए थे आतंकवाद के दौर में, तो आज इनको क्या हम समझे कि ये भी रिफ्यूजी है, इनको जीने का अधिकार नहीं है? मेरा कहने का भाव है, समाज की राजनीति, दलगत राजनीति, बरादरी की राजनीति पे जब आदमी उठता है तो फिर मैं प्रश्न उठाऊंगा ही उठाऊंगा। ये बात मैं आज कई कार्यालयों का उद्घाटन भी कर रहे हैं, कई वार्डों में। जगमोहन जी, 2 कमल तो खिल गए हैं, 3 बजे तक कितने और कमल खिल जाएंगे? सब आपके सामने सूचना आ जाएगी। 3 बजे तक उसी प्रयास में, उसी अपील में लगा हूं कि भाई अपना अच्छा बुरा सोचो। 5 साल के लिए अपने विधायक चुना है, आपको बना बनाया पार्षद मिल रहा है, आपको बना बनाया मेयर मिल रहा है, आपको बना बनाया विधायक मिला हुआ है। आप मेरा कान पकड़ो ना, जहां जिस वार्ड में काम नहीं होता, अधिकारियों से काम लेना मेरे को आता है, अपने पे फख्र है मेरे को। क्यों? मेरी जुबान में सत्यता है, मेरी अपना कोई मेरा ट्रैक रिकॉर्ड खराब नहीं है, मिठाई का डिब्बा तक भी मैं लेता नहीं हूं। तो इसलिए अधिकारियों को ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करनी पड़ेगी, चाहे कोई वार्ड हो। लेकिन आप चुन करके कमल खिलाएं, अच्छे लोगों का अपना निगम बनाएं। 16 हमने नए चेहरे दिए हैं, बाकियों को हम जो मांग रहे हैं टिकट, उनको कहीं ना कहीं संगठन में दायित्व देंगे, कहीं ना कहीं जिम्मेवारी देंगे, मान सम्मान देंगे। लेकिन 16 जो हमने चेहरे दिए हैं, जो नए चेहरे हैं, उन नए चेहरों के साथ एक झील होती है आदमी में काम करने की, एक हिम्मत होती है कि नहीं, मेरे को अपने समाज के लिए, अपने वार्ड के लिए, अपने लोगों के लिए काम करना होता है। लेकिन आप अपना भावुक होकर के और अपना लोगों को मूर्ख बना करके दोबारा वोट नहीं ले सकते। सेक्टर 13 से वीर विक्रम है, उनसे भी कोई बातचीत चल रही है? प्रयास जारी है, मानेंगे, अच्छी बात है। हमारा, मैंने वही कहा, आप लोग सशक्त माध्यम हो बात रखने का, वो भी सुन रहे होंगे, उनके समर्थक भी सुन रहे होंगे। प्योरली वार्ड कमल के फूल का है, पार्टी की मुख्य धारा से नहीं किसी को जाना चाहिए। हम तो फिर हाथ जोड़ के अपील करते हैं, वीर विक्रम भी छोटा भाई है, पार्टी संगठन ने इतना मान सम्मान दिया। दो खबर आने वाली है। देखिए, मैंने क्या कहा, अभी सब जगह प्रयास सब जारी है, सब जगह जारी है। हम भारी बहुमत से हम अपना निगम का चुनाव जीतेंगे। पार्षद ऑलरेडी 3 बजे तक, क्योंकि आधिकारिक घोषणा जो 3 बजे के बाद नामांकन की प्रक्रिया होती है वो उठ जाएगी, उसके बाद आपकी सारी परिस्थितियां क्लियर हो जाएगी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ यशपाल मित्तल जी का, विष्णु जी का, कि बड़ी अच्छी सोच के साथ, बड़ी पॉजिटिव सोच के साथ, नहीं तो अपना कुछ लोगों ने कसर नहीं छोड़ी थी भंडारी परिवार और मित्तल परिवार को दूर करने की, तब भी मैं एक माध्यम बना था। कितना भी आदमी अपना दूर क्यों ना चला जाए, अपना अपना ही होता है। जब घर साथ होते हैं, हमारे पंजाबी में एक कहावत है कि रब नेड़े के घुसून, ये कहावत है हमारे। जो पड़ोस होता है, आप हर दोस्त बदल सकते हो, लेकिन आप पड़ोस नहीं बदल सकते। पड़ोस में भाईचारा, समाज में भाईचारा, अपने परिवार में भाईचारा, हम सबको कायम रखना चाहिए, जिसका सशक्त उदाहरण यशपाल मित्तल जी ने दिया। पृष्ठभूमि के थे, इसीलिए वापिस आए हैं।
देखिए बिल्कुल भाजपा में रहे, भाजपा में मैंने क्या कहा, मैंने तो शुरू में कहा मैं इनसे काम सीखा हूँ भाई। मैं विधिवत रूप से जब एक्टिव हुआ हूँ भाजपा में तो यही लोग पार्षद से इन्हीं से बात होती थी, ये बनाने वाले ये लोग हैं। मेरा जसपाल मित्तल जी से कभी भी व्यक्तिगत विरोध नहीं रहा, विष्णु जी से कभी भी व्यक्तिगत विरोध नहीं रहा। तब भी मतलब इन्होंने मेरे लिए काम किया, पार्टी के लिए मेरे लिए काम किया। और आज अच्छा है कि आज अपना अशोक भंडारी जी के परिवार के साथ इनके संबंध पहले जैसे हो गए, और पहले से क्या, पहले से ज्यादा प्रगाढ़ हो गए। उससे वार्ड का भला है, समाज का भला है। भाजपा सरकार में जब पंचायत चुनाव हुए थे उस समय सरपंच निर्विरोध चुने गए थे, अब ये परिपाटी जो है निगम चुनाव तक पहुंच गई है। मैंने क्या कहा, 20-20 हजार वोट से अगर आदमी निर्विरोध चुन रहा है तो ये कोई मेरी खूबी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी की नीतियां हैं, विकास है, ये मनोहर लाल जी का विकास दिया हुआ है। लेकिन शुरुआत करना ये नायब सैन जी का, हाँ शुरुआत। मैं तो कोई छोटी बात नहीं समझता यशपाल जी कि 42 साल व्यक्ति, एक 42 साल हमारे जहाँ जितने लोग अब युवा साथी उनकी उम्र भी नहीं है, जिस व्यक्ति ने पार्टी और संगठन को दिए हों और वो इस प्रकार से पार्टी छोड़ के आए, तो मैं समझ सकता हूँ कि कांग्रेस किस हद तक मुक्त होने जा रही है। अशोक खुराना जी जिन्होंने 34 साल पार्टी में सेवा दिया, एक ही पार्टी में, कोई दल नहीं बदले उन्होंने, और भाजपा में पूरा मान और सम्मान। मैं चाहे अशोक खुराना जी हो, चाहे अपना सरदार त्रिलोचन सिंह जी हो, मेरे से 20-20 साल 15-15 साल बड़े हैं, बड़े भाइयों की तरह, पिता की तरह, उनके आदर और मान सम्मान में अब करना दायित्व मेरा है। उनके साथ जितने उनके साथी आए हैं, जितने भी, सबका मान सम्मान। मेरा पुराना कार्यकर्ता कोई छूटेगा नहीं और नया मैं वो टूटने दूंगा नहीं। कार्यालय का उद्घाटन करने जा रहे हैं। हाँ, अब कई आज कार्यालय भी उद्घाटन है और ये नामांकन की प्रक्रिया भी है, उन सब चीजों में हम लोग लगे। तो ये देख सकते हैं जगमोहन आनंद यहाँ से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज कई कार्यालयों के उद्घाटन भी है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। निर्विरोध जो है संकल्प भंडारी अब पार्षद चुने जाएंगे। उनके सामने खड़े 2 पार्षद जो है बीजेपी के समर्थन में बैठ चुके हैं। ऐसी खबरें दूसरे और कई वार्डों से आ रही हैं। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। निर्विरोध जो है अब संकल्प भंडारी पार्षद चुने जाएंगे, और इस समय वार्ड के जो लोग हैं आप देख सकते हैं वो एक एक कर यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जो विधायक हैं जगमोहन आनंद वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और आप देख सकते हैं किस तरह से ज्वाइनिंग्स भी जो है कराते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस समय यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं करनाल के सेक्टर 6 इलाके से, जहां पर संकल्प भंडारी जो भाजपा के एमसी उम्मीदवार हैं, उनके समर्थन में जो दूसरे आजाद उम्मीदवार जो खड़े थे उनके सामने, वो भी जो है अब बैठ चुके हैं। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। ये बड़ी खबर इस समय करनाल के सेक्टर 6 इलाके से इस समय आप देख रहे थे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।